अरे लालू प्रसाद जी के चक्रव्यूह में तो पूरी केंद्र की सरकार फंसी हुई है। बीजेपी की सरकार से विदाई हुई बिहार में, अब केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी की विदाई है। सबको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अब देखना भी छोड़ दिया है उसको। बिहार में संपन्न हुई जातीय आधारित सर्वे और आरक्षण में की गई बढ़ोतरी का माइलेज बिहार की महागठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लेना चाहती है। तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार की महागठबंधन सरकार से सवाल पूछा है कि ब्यौरा कहां है, मैकेनिज्म कहां है। हमारे साथ अभी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिवारी जी, बड़ा आरोप बीजेपी आप लोगों के ऊपर लगा रही है कि आरक्षण जो दिया गया है और जो जातीय आधारित सर्वे हुआ है उसका ब्यौरा कहां है। भाई, बीजेपी तो चाह ही रही थी इसमें अड़ंगा लगाना। बीजेपी तो बेनकाब हो गई पहले ही। सबको पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह माननीय न्यायालय के द्वारा रोकने का भरपूर प्रयास बीजेपी ने किया, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाई। अब बीजेपी जो सवाल उठा रही है, इसी से पता चलता है कि बीजेपी के पेट में क्यों दर्द है। ऐतिहासिक काम हुआ है। जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य करा करके सब लोगों के लिए जो सरकार ने चिंता किया है, गरीबों मजदूरों सबके लिए 2 लाख रुपया राशि भी सब लोगों के लिए, तो ये बीजेपी को पच ही नहीं रही है। तो जब आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक काम हुआ है और बीजेपी ब्यौरा मांग रही है, तो आप लोग ब्यौरा क्यों नहीं दे देते हैं? जनता के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। सारा ब्यौरा दे दिया गया है। एक एक चीज तकनीकी रूप से जो कराया गया है, सारे चीजों को देखा गया है, कहीं कोई खामियां नहीं है। और बीजेपी को इतना ही ब्यौरा चाहिए तो बीजेपी तो गई थी माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय के दरवाजे पर बीजेपी गई थी तो बीजेपी को वहां भी मुंह की खानी पड़ी। विधानसभा के पटल पर आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी सरकार ने सारे चीजों को इस पर स्पष्ट कर दिया, सबके सामने रखा सामने। आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो जातीय आधारित सर्वे हुआ है उसमें किसी व्यक्ति की जाति क्या है, उम्र क्या है, आर्थिक आधार पर कितने संपन्न है, उसका ब्यौरा सरकार दे दे। तो सरकार तो अभी तक नहीं दे पाई है। सारे चीजों का ब्यौरा दे दिया गया है और बीजेपी वालों को ब्यौरा से क्या मतलब है। उनका तो सब लोग जान रहे हैं कि उनका फोकस किस ओर है। उनको गरीबों के, नौजवानों के, किसानों की चिंता नहीं है, मजदूरों की। उनको तो बस धार्मिक उन्माद फैलाना है और ये भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाना है। बिहार में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। हर 2 महीने 3 महीने पर जो है बीजेपी इसी तरह से अफवाह फैलाती है। अच्छा, जदयू में मची घमासान पर बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव के चक्रव्यूह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंस गए हैं। अरे लालू प्रसाद जी के चक्रव्यूह में तो पूरी केंद्र की सरकार फंसी हुई है। बीजेपी की सरकार से विदाई हुई बिहार में, अब केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी की विदाई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का चक्रव्यूह बीजेपी को पता है। यहाँ सब ऑल इज वेल है, सब ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन में किसी को नहीं रहना चाहिए कि नीतीश कुमार भी फंस गए हैं चक्रव्यूह में। भाई, हम कह रहे हैं बीजेपी की बात, तो अब अपने मुंह की बात हमारे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि लालू यादव के चक्रव्यूह में सब कोई फंस जाते हैं। नहीं, हम कह रहे बीजेपी वाले फंसे हुए हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने जो बीजेपी को घेरने का 2024 में सत्ता से विदाई का रास्ता बनाया, जो मुहिम चलाई, उसकी सफलता है विपक्षी एकजुटता इंडिया गठबंधन। तो इससे तो बीजेपी घबराई हुई है। और बिहार में बीजेपी फंसी, अब केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकने का चक्रव्यूह आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो बना ही दिया है। इसमें तो बीजेपी को फंसना ही है। अब जनता बीजेपी के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगी। ये बात बीजेपी को कान खोल करके सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। चाहे जितना जोर बीजेपी लगा ले, बीजेपी को इसका कोई फायदा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ जो काम हुआ है नीतीश तेजस्वी की सरकार में, वो जनता देख रही है कि किस तरह से नौकरी की भरमार है, किस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ाया,
जो नियोजित शिक्षक भाई हैं उनको सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दिया, ये फैसले हुए, कई फैसले ऐसे ऐतिहासिक हुए, इससे घबराई हुई है बीजेपी। तो तरह तरह की खबरों को प्लांट करा रही है, ये टूटेगा, वो जुड़ेगा, वो छोड़ेगा, इससे कोई लाभ मिलेगा बीजेपी को? बीजेपी एक और आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार अपना पंचर सही करना जानते हैं, कभी उधर जाकर कर लेते हैं, कभी इधर जाकर कर लेते हैं, और आने वाले समय में नीतीश कुमार की गाड़ी का टायर ब्लास्ट कर जाएगा। बीजेपी का कहना है। देखिए, बीजेपी का तो टायर ब्लास्ट हो चुका है बिहार में। अब बीजेपी का टायर 24 में केंद्र की सत्ता की नैया डूबेगी, तब पता चल जाएगा उनको कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया है। सीधा तीर निशाने पर लगा है। अब बीजेपी चारों खाने चित्त है, छटपटा रही है। तब बीजेपी लाल टपका रही है। जब साथ में थी तो बीजेपी नीतीश कुमार जी की पार्टी को समाप्त करने का प्लान चक्रव्यूह चल रही थी, रच रही थी। अब वो उसमें सफल नहीं हो पाई। आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, समाजवादियों के साथ हैं, और देश और लोकतंत्र और संविधान को बचाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भाजपा मुक्त भारत बनाने का। कहीं आप यह कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि आरजेडी और जदयू अलग हो जाए, क्योंकि जब तक जदयू साथ में है तो बिहार में लोकसभा में लड़ाई काफी कड़ी हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो जब से सरकार बनी है तब से तो बीजेपी इन्हीं कार्यों में लगी हुई है, इसी तरह की खबरों में लगी हुई है, और बीजेपी अपना देख रही है भविष्य कि सब जगह से जो सर्वे हो रहा है तो बिहार में क्या हाल है बीजेपी का। तो अब बीजेपी पर सबको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अब देखना भी छोड़ दिया है उसको। अब ये लोग उछल उछल कर चाहे लाख कुछ बोल लें, ये सब मुगालते में है, दीवा स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ पूरी मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ नीतीश तेजस्वी की जोड़ी सरकार काम कर रही है बिहार की जनता की भलाई के लिए। अब देश से भी बीजेपी की विदाई का रास्ता साफ करने का संकल्प पूरा होगा। ये आने वाले दिनों में बीजेपी को एहसास हो गया है। जी, तो देखिए, जिस तरह से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि जदयू में घमासान है, और आरजेडी नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर बात नहीं होती है, जातीय आधारित सर्वे के ऊपर बात नहीं होती है, तो बीजेपी सवाल उठाती है कि मैकेनिज्म कहाँ है, ब्यौरा कहाँ है। तो इन तमाम सवालों पर आरजेडी ने अपना जवाब दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।